नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। 2 साल जेल, 10 लाख जुर्माना। उम्मीद करिए किस चीज की सजा हो सकती है। शायद बड़ी धांधली की या फिर कुछ और। दिमाग में यही आया होगा, लेकिन ये एकदम गलत है, क्योंकि ये जुर्माना और ये सजा आपको भारत में पतंग उड़ाने पर भुगतनी पड़ सकती है। वास्तव में एक सच्चाई है, भारत जहां एक बड़ी आबादी पतंग उड़ाती है, जहां पतंग को लेकर त्योहार मनाया जाता है, वहां पतंग उड़ाना गैर कानूनी है और इसकी सजा 2 साल है। पारसियों की पतंग की परंपरा जो भारत में बौद्ध और मुस्लिम जाति से आई और जिसको यहाँ के नवाबों ने अपने मनोरंजन का सहारा बनाया, लेकिन आज ये एक त्योहार तक पहुंच चुका है। मकर संक्रांति जब लोग पतंग उड़ाते हैं, यही नहीं, भारत के कई राज्यों में पतंग उड़ाने का एक ग्रैंड इवेंट होता है, जिसमें गुजरात शामिल है, लेकिन ये गैर कानूनी है। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत भारत में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है और अगर आप पतंग उड़ाना भी चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही अगर आपने पतंग उड़ाने से जुड़े किसी नियम का उल्लंघन किया तो आपको 2 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पतंग उड़ाना भी एयरक्राफ्ट के दायरे में है। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत एयरक्राफ्ट की जो परिभाषा दी गई है उसमें पतंग को शामिल किया गया है। साथ ही गुब्बारे, ग्लाइडर और ड्रोन को भी इस श्रेणी में रखा गया है। पतंगबाजी को लेकर कई नियम है, जैसे इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा 11 ये कहती है कि जो भी जानबूझकर या किसी एयरक्राफ्ट को इस तरीके से उड़ाएगा जिससे किसी व्यक्ति या जमीन, पानी या हवा में किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसे 2 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना देना होगा। 2008 में इस कानून में बदलाव भी किया गया था, जिसमें सजा और जुर्माने को बढ़ाया गया था। इससे पहले सजा 6 महीने की और जुर्माना 10,000 था। यही नहीं, पतंगबाजी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डालकर राष्ट्रीय राजधानी में पतंगबाजी पर प्रतिबंध की मांग भी हुई थी, लेकिन उस वक्त अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में कई बातों का उल्लेख किया गया था, जैसे कि चाइनीज मांझा पतंग उड़ाने, उसकी खरीद, बिक्री, रखने या कहीं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए दलील दी गई कि शीशे की परत चढ़े मांझे से कई लोगों और पक्षियों की हादसे में मौत हो रही है। इसके बाद चाइनीज मांझे को लेकर नियम जरूर बनाए गए, लेकिन पतंगबाजी पर पूर्ण रूप से बैन नहीं लगाया गया, क्योंकि पतंगबाजी सांस्कृतिक गतिविधि से जुड़ी हुई है। भारत में एक बड़े स्तर पर लोग पतंग उड़ाते हैं, चाहे वो त्योहार हो, छुट्टी का दिन हो या फिर कोई खेल। पतंग उड़ाना भारत में बच्चों को भी आता है। असल में पतंग का सीजन आते ही भारत में कई दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें मांझे से कटना और हादसा सबसे आम है। इसलिए पतंग को खतरनाक भी माना जाता है। कई लोग तो तारों को भी पतंग में जोड़कर उड़ाते हैं और इससे आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की मौत हो जाती है इनमें फंसकर। हालांकि पतंग के इस नियम का अमल कहां और किस प्रकार से किया जा रहा है, इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।